इसमें पति और पत्नी ये तो पेंशन ही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी वृद्धाश्रम की व्यवस्था को भी लगातार किया जा रहा है, उनको सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन बनाए जा रहे हैं। निर्माणाधीन भवनों का काम काफी आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी जो सेवा कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को सेवा दे रहे हैं। और इन वृद्धाश्रमों में और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास व भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल भुजल योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके समग्र विकास के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इनके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए, उनके रख रखाव, गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी रूप से प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में भी जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जो हमारे वृद्धों की देखभाल करने के लिए ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग को भी यहाँ पर किया गया है, जिसमें करीब 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। इतना ही नहीं, हमने इस वर्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर बनाने के साथ ही 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण प्रदान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे कि हमारे बुजुर्गों को जहां भी ऐसे मास्टरों की प्रशिक्षण वालों की आवश्यकता हो, वहां वो उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक जो उपकरण है, वो उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क चिकित्सा कराने का लक्ष्य भी हमने निर्धारित किया है। यही नहीं, सरकार ने बदलते समय में रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण अधिनियम भी लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्ग यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी अधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकें। और जो यूसीसी का जो कानून हमने पूरे देश में, देश की आजादी के बाद उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य हो गया है जहां से पहले भारत के संविधान की आत्मा को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया और उसको साकार रूप से लागू करने का काम किया है। उसमें भी हमने जहां महिलाओं की सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है, वहीं हमारे बुजुर्गों के उनकी भी सुरक्षा, उनके भी उत्तराधिकार से लेकर पोषण से लेकर तमाम प्रावधान उस कानून में किए गए हैं। यानी कि वो कानून सबकी सुरक्षा के लिए है, सबके लिए अकेले है। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, चूंकि विलंब हो गया है। तो पहले भी थोड़ा मुझे भी आने में विलंब हो गया, एक और अन्य बैठक थी, उस बैठक में मैं था। इस अवसर पर मैं आप सभी वरिष्ठ जनों को, सभी अपनों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जहां इन्होंने सिद्धार्थ मातृ पितृ भक्ति दिवस का आयोजन किया है, मैं भी
आपको एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान के, आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी सुविधाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी नहीं आने दूंगा और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यह मेरा, जिसके बारे में नरेश जी ने कहा है, यह भी विकल्प रहित संकल्प है कि हमारे बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः स्वर्गीय उमेश अग्रवाल को पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करूं। धन्यवाद।